हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, और उसके अंदर हम लोग बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप में से काफ़ी सारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और वर्बल और नॉन वर्बल जैसे कंसेप्ट्स बहुत इजी हैं। आई होप आप सबने इस पे वीडियोस और जो कंटेंट है वो पहले से एक्सेस किया हुआ होगा। लेकिन इस वीडियो की खासियत यह है कि हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बात करते। केवल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस प्रकार के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, केवल और केवल उसी के हिसाब से हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि यार हम तो इतना सारा पढ़ गए और इतना सारा हमें पढ़ना ही नहीं है, थोड़ी सी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरा सिस्टमैटिक कोर्स चाहिए कम्युनिकेशन सेक्शन का, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट करके फ्री डेमो प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं और उन लेक्चर्स में काफ़ी सारे वीडियोस हैं। हर वीडियो के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पीडीएफ दे दिया, वीडियो दे दिया और उसमें क्वेश्चन भी ढेर सारे दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ प्रॉपरली सॉर्टेड बनाई गई है, तो एक बार फ्री डेमो ज़रूर से चेक करना। बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीडेबल नोट्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप बड़े आराम से कर सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट से। और यहाँ पे आपको हिंदी में, इंग्लिश में, आप ऑनलाइन फॉर्म में लगाना चाहते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। फ्री डेमो ज़रूर से एक्सेस करें, और अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं मिलता है, समझ नहीं आता, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से कांटेक्ट करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वो टाइप का कम्युनिकेशन जहां पे भाषा का प्रयोग होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जहां पे भी लैंग्वेज का यूज होगा, भाषा का प्रयोग होगा, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके उलट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यहां भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग नहीं होता। बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम भाषा को बोल सकते हैं, या तो हम भाषा को लिख सकते हैं। बोलेंगे तो कहलाएगा ओरल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन, और लिखेंगे तो कहलाएगा रिटन कम्युनिकेशन। ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। आप चैट करते समय टाइप करते हैं, ईमेल करते समय टाइप करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं टाइप करते हैं, या हैंड राइट करते हैं, ये सब रिटन कम्युनिकेशन है और ये सब वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप फोन पे बात करते हैं, आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आप फेस टू फेस बात करते हैं, ये सब स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन है और ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो कि यार नॉन वर्बल में अगर भाषा का प्रयोग नहीं होता तो फिर कैसे कैसे संवाद हो जाता है, कैसे बातचीत हो जाती है। तो भाई देखो कि हम अपने बॉडी, अपने आवाज के उतार चढ़ाव, अपने फेस के एक्शंस, किससे हम कितना नजदीक रह के बात करते हैं, है ना, इन सब से भी बहुत सारी चीजों को जाहिर करते हैं। और वो बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज होती है हमारे बिहेवियर की, हमारे फेस की, हमारी आंखों की, है ना, और हमारे बोलने के तरीके की लैंग्वेज, जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल तरीके से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये जो वर्बल और नॉन वर्बल है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये आखिर क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल टू द पॉइंट यहां लिखा है, बोल्ड से वो बातें लिखी हैं जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं। और यकीन मानो भाई कि मतलब 90% चांसेस है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में वर्बल नॉन वर्बल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मान लो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल के ही हैं, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो यहां आइए एक एक करके देख लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले लिखा है वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है यूज ऑफ वर्ड, शब्दों का प्रयोग जहां पे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जहां बॉडी लैंग्वेज यूज हो, फेस के एक्सप्रेशन यूज हो, जेस्चर्स यूज हो, जेस्चर्स मतलब अपने हाव भाव जो चेहरे के होते हैं, और विजुअल्स मतलब हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे कपड़े क्या हैं,
हमारा बॉडी पोस्चर क्या है, जो हमारी दिखने में हम जैसे लग रहे हैं, हमारा हुलिया, वो सब जब कम्युनिकेट करते हैं, कोई संवाद करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अगला पॉइंट है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बताने के लिए। आपके मन में कोई लॉजिकल थॉट है, कोई कॉम्प्लेक्स थॉट है, तो बिना भाषा के प्रयोग के आप उसको नहीं बता पाएंगे, है ना। मान लो आपको साइंटिफिक डिस्कवरी किसी से शेयर करनी है, तो बिना भाषा के प्रयोग के आप नहीं बता पाएंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा सूटेबल है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बताने के लिए। जबकि नॉन वर्बल कहां सूटेबल है? इमोशंस और एटीट्यूड्स को बताने के लिए। आपकी भावनाएं क्या है ना, आप किसी के प्रति कैसा फील करते हैं, आप अभी गुस्सा हैं या आप संवेदनशील हैं, ये सब जब आपको बताना होता है तो आप नॉन वर्बल तरीके से ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों कम्युनिकेशन को मिला दिया जाए, अगर आप कभी कोई स्पीच देते हैं उसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा है, भाषा का प्रयोग भी बहुत अच्छा है, और साथ में आप नॉन वर्बली भी उन चीजों को अच्छे से बता रहे हो, तो आपके बात का वजन बढ़ जाता है, यानी कि आपकी जो बात है वो ज्यादा पावरफुल या ज्यादा पोटेंट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया। या अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं और बोलूं आज हम वर्बल नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं, वर्बल में यूज ऑफ वर्ड है, नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज है, और कॉम्प्लेक्स आइडिया वर्बल में होता है और इमोशनल में, तो आप बोलोगे कि यार क्या हो रहा है। देखो बात मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे क्या हो गया, नॉन वर्बल खत्म हो गया, नॉन वर्बल बहुत अच्छा नहीं हुआ। वर्बली मैं वही बात बोल रहा हूं जो ऐसे आपको समझा रहा हूं, अपना पूरा एनर्जी लगा के, पूरा फोकस लगा के, है ना। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई इतनी एनर्जी मैं लगाता हूं आपको पढ़ाने में, अगर आप भी उतनी एनर्जी पढ़ने में लगा लो तो जेआरएफ पक्का हो जाएगा, है ना। अगर आपको बात पसंद आई एक बार लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। ओके, तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा रोल है नॉन वर्बल का, हमारे बोलने का, हमारे एक्सप्रेशन का, जिससे कि हम कितना इम्पैक्ट बना सकते हैं अगले पर्सन के ऊपर। तो अगर वर्बल भी बहुत अच्छा है, नॉन वर्बल भी बहुत अच्छा है, तो मिलके क्या हो जाता है, धमाकेदार परफॉर्मेंस हो जाती है। ओके, अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड है या स्ट्रक्चर्ड है। देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं उसका ग्रामर होता है। अब बिना ग्रामर के उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते, वरना उसको कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन को हम स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं, और ये फिक्स्ड भी होता है, मतलब एक फिक्स्ड फॉर्मेट इसका होता है। जबकि जो नॉन वर्बल होता है ये फिक्स्ड नहीं होता, ये हर कल्चर का अलग अलग होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हिंदी बोलूंगा तो हर जगह हिंदी सेम तरीके से बोली जाती है, सेम ग्रामर चलता है। लेकिन नॉन वर्बल हर कम्युनिटी का, हर संस्कृति का, हर कंट्री का अलग अलग तरीका डिफाइन करने का होता है ना। तो जो हमारे बॉडी जेस्चर पोस्चर है वो संस्कृति टू संस्कृति बदलते रहते हैं, कल्चर टू कल्चर चेंज होते हैं। इसको आप कॉन्टेक्सचुअल भी कह सकते हो, हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बदलते हैं। दोस्त के सामने हंसना होगा तो हा हा करके हंस सकते हो, पेरेंट्स के सामने या कोई नेबर्स जो है बड़ी एज के, हा हा करके उनके सामने नहीं हंस सकते, हंसोगे वहां पे भी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका जो हंसने का तरीका है या बात करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। इसीलिए नॉन वर्बल को हम अनस्ट्रक्चर्ड या सिंबॉलिक भी कहते हैं। इसका कोई ऐसा कोई खास ग्रामर नहीं होता, बट एक समझ लो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जहां सब लोग एक दूसरे के हाव भाव को समझते हैं, वो लोग समझ सकते हैं केवल आपकी बातों को, है ना। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। अगला पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप वर्बल की जगह पे यूज कर सकते हो, है ना। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहां क्या लिखा है कि कहीं कहीं ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप भाषा का प्रयोग ना करें और अपने हाव भाव से ही उन चीजों को व्यक्त करते हैं। ये हो सकता है, पॉसिबल है, और कई जगह पे हम लोग ज्यादातर जगह पे करते हैं, है ना। कि कुछ खाओगे, नहीं, ये चाहिए, नहीं। अगर कोई चीज मान लो चाहिए, आपके सामने है खाने की, आपको चाहिए, तो आपका फेस बता देता है कि हाँ चाहिए, बोलना नहीं पड़ता। घर वगैरह में हम लोग इतना हाँ नहीं बोल, हाँ नहीं, ये सब नहीं बोलते ना। घर में तो हाँ करना है ऐसे कर देते, नहीं करना है ना। खाओगे, हाँ ऐसे मुंडी हिला देते हैं। तो अपने घरों में हम लोग बहुत ज्यादा हाँ नहीं वाली जगह पे इतना फॉर्मल नहीं होते, और बातों से नहीं बोलते, वो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना। बाहर से कोई बोले बाहर सामान लेके आओगे, शक्ल लेके पता लग जाता है कि मन नहीं जाने का। ओके,
फॉर एग्जाम्पल योर फेशियल एक्सप्रेशन ऑफन कन्वेज अ फार मोर विविड मैसेज देन वर्ड्स कैन। तो क्या कह रहा है कि नॉन वर्बल से हम ज्यादा अच्छे से किसी किसी बात को व्यक्त कर सकते हैं कि वर्बल की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारे फेस के एक्सप्रेशन ही बहुत ज्यादा चीजें कभी कभी बता देते हैं। और इसके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बिलीवेबल भी होता है। हमारी शक्ल जो बताती है लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, रादर देन कि हम मुंह से क्या बोलते हैं। जैसे मान लो कल को आपका जेआरएफ निकल जाए, आपका पड़ोसी बोले बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम करा, लेकिन शक्ल बता रही हो कि यार इसको पसंद नहीं आई ये बात, है ना, तो आप शक्ल पे विश्वास करोगे जब वो जो बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता था तुम एक दिन रिश्तेदार होते हैं ना कि पहले कहते हैं अरे ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, और जब कुछ कर लेते हैं तो वही कहते हैं कि अरे मुझे तो पता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे एक दिन, लेकिन उस समय उनकी शक्ल बता रही होती है कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो आप शक्ल पे बिलीव करेंगे ना, आप उनके कहे हुए पे थोड़ी बिलीव करेंगे। तो इसीलिए नॉन वर्बल जो है उस पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेस से, हमारे जेस्चर्स से, हमारे आवाज वगैरह से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं और उनके एकेडमिक टर्म्स लिखे हैं। तो सबसे पहला है कि व्यक्त किया जा सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी। बहुत ज्यादा मैंने डिस्क्राइब नहीं करा है क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं, मतलब समझ जाओ और इन नामों को रट लेना या याद कर लेना। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का फॉर्मल नाम है काइनेसिक्स, है ना। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, कि मैंने बॉल फेंकी तो मैं क्या बोलूंगा, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी बनाई। तो काइनेटिक से ही आया है, बॉडी रिलेटेड इज काइनेसिक्स। तो हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं और हमारे जो बॉडी के एक्सप्रेशंस हैं वो बॉडी लैंग्वेज में हमारे आते हैं, काइनेसिक्स में आते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस। किसी व्यक्ति से हम कितना डिस्टेंस बनाते हैं। अपनों से हम डिस्टेंस कम रखते हैं, परायों से हम डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रखते हैं। जिससे हम बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते उससे डिस्टेंस बहुत दूर रखते हैं। कोई चल के आ रहा है, हम पतली गली से निकल जाते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स, कि ज्यादा करीब नहीं आते उनके। ठीक है। उसके बाद है वॉइस। वॉइस इज उतार चढ़ाव आवाज के, है ना। जोश है तो एकदम हाई राइज टोन, कर लोगे जेआरएफ हो जाएगा ऐसा वैसा। तो आप भी ऐसी वीडियोस देखते हो, जोश आ जाता है, अरे कर देंगे जेआरएफ, इस बार मैं फोड़ दूंगा, है ना। तो वॉइस से भी आप बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो। हाथ से, हंसी मजाक भी वॉइस से। जो आप स्टैंड अप कॉमेडियंस देखते हो, जो बात कह रहे होते हैं कभी कभी उसमें उतनी हंसी नहीं होती, लेकिन जो उनका टोन होता है बोलने का वो ऐसा होता है कि हंसी आ जाती है ना। तो वॉइस आता है हमारा पैरा लैंग्वेज के अंदर, इसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। तो टोन, पिच वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो जरूरी नहीं है जानना, बट वॉइस से भी आप काफी सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है टच। टच को हम कहते हैं हैप्टिक्स। तो किसी से हाथ मिलाना, तो हम उसे टच करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है, उसके कंधे पे हाथ रखना, दैट इज ऑल्सो टच। तो ये जो थोड़ा बहुत हाथ रखना है, किसी को टच करना है, ये बहुत ज्यादा एम्पैथी वगैरह को कम्युनिकेट करने में मदद करता है ना। तो इससे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स, डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिक्स, वॉइस, पैरा लैंग्वेज एंड टच यानी हैप्टिक्स। तो बस ये नाम याद रख लो। आई होप आपको मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। और ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 एंड 2, वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा पावरफुल हो जाता है अगर नॉन वर्बल मैसेज के साथ वो मिल जाता है, कंपनी कर जाता है। स्टेटमेंट 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग, इमोशन और एटीट्यूड। तो पहला तो सही है कि वर्बल नॉन वर्बल मिलकर ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नॉन वर्बल जो है इमोशन, एटीट्यूड, फीलिंग नहीं बताता है, डज नॉट रिफ्लेक्ट। तो ये गलत हो जाएगा। वेरी इजी, है ना। जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर से ही है, टू द पॉइंट, शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट। और इसमें कुछ ऐसी भी जानकारियां आपको मिली होंगी जो शायद आपने कहीं बुक वगैरह में खूब सारा कंटेंट तो पढ़ा हो सकता है, लेकिन जो इसमें कई सारी जानकारियां इस लेक्चर में होंगी जो आपने वहां नहीं पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि हम खूब सारा पढ़ेंगे और 12 घंटे का क्लास देखेंगे तो हमें बहुत कुछ नहीं आएगा उससे। क्वालिटी मैटर करती है ना। 12 घंटे की चीज 12 मिनट में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप
क्या टू द पॉइंट पढ़ रहे हो। तो मेरी कोशिश रहती है बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आपको डिलीवर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो देख के चीज आप पहचान सकते हो, विजुअल वाले जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कौन से। फिजिक, बॉडी, जेंडर, लिंग क्या है, स्किन कलर, स्किन का कलर कैसा है, सॉफ्ट वॉइस, वॉइस सुनने में कैसी है, सॉफ्ट है कि नहीं, और सिंपल लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज सबसे पहले तो नॉन वर्बल में नहीं आएगी, वर्बल में आ जाएगी तो ई बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, वॉइस विजुअल नहीं है, देख नहीं सकते, तो वॉइस भी नहीं होगी। फिजिक दिखने में आती है, जेंडर दिखने में आता है, और स्किन कलर दिखने में आता है। तो ये तीनों हमारे नॉन वर्बल हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, नॉन वर्बल सिग्नल्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज एंड सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल सिग्नल्स को हम यूज करते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन को और उस पर जोर देने के लिए, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो सही बात है कि वर्बल में अगर आप नॉन वर्बल थोड़ा जोड़ दें तो ज्यादा एम्फेसिस पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है नॉन वर्बल सिग्नल्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल को हम वर्बल के एज अ सब्सटीट्यूट या उसकी जगह पे नहीं यूज कर सकते। तो हमने पढ़ा कि यूज कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना था। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीनेट पेपर उनके सेक्शन वाइज प्राप्त करने के लिए ईयर वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ विद ऑफिशियल आंसर कीज, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन, 2018 के बाद के सारे पेपर वन का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। फ्री डेमो अवेलेबल है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज जरूर से करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप का भी और फ्री डेमो का भी। इसके अलावा ये जो पूरा कोर्स है कम्युनिकेशन का, सारे के सारे टॉपिक्स एक जगह पे प्राप्त करने के लिए इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश नोट्स भी हैं जो कि रीडेबल हैं, और टू द पॉइंट लेक्चर्स हाईली सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलेंगे। ऐसे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जितने सिस्टमैटिक आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं जो कहता हूँ वो जब होता है बहुत पावरफुल तभी कहता हूँ। आप खुद जाके देख लो। फ्री डेमो के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एक बार फ्री डेमो जरूर से देख लो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सिस्टमैटिकली ये चीजें दी हुई हैं। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।